Jammu and Kashmir Amarnath Cave te cloud burst hua laga opor National Disaster Response Force para charta teams pathai gina ase 29 manukan nityatak rescue huise aru 9 June do bia para chokom hoi gina ase hara manukan rescue aru bisari bole special equipments chulei ase aru trained professionals khan miligina cave laga jaga jaga te kaam kuri ase ityatak 16 manu murishe koigina khobor paise 15000 manu total rescue huise aru 40 manu ityatak harigina ase Holy Cave laga bahar thaka 25 tents aru 3ta community kitchen do flood para bia kuri dishe jokom hua manu sob ke hospital de lui jeshe SDRF CRPF Indian Army aru alag alag manu khan iki logore rescue kaam do kuri ase Since yesterday evening, 3 NDRF teams were concentrated on the spot for rescue operations, about 75 rescuers. We have added more from Sheshnag, so about 100 plus rescuers are right now involved in the relief work. Aside from that, with the help of the Indian Air Force, more resources are being airlifted in. Canine squads are being deployed, and extra equipment which will be useful for this kind of a terrain and situation also is being flown in by the Indian Air Force, so that the NDRF teams are strengthened to operate in this situation. As per information, 5 people were rescued alive at the very beginning when the disaster struck. 16 casualties have been confirmed, and about 40 people still seem to be missing. Though we hope that with the kind of deployment, the best resources that the country can place at the disposal of the citizens in such a situation would help in rescuing more and more people alive from that situation. कल रात भर आईटीबीपी और सिस्टर एजेंसीज का बचाव और खोज अभियान जारी रहा है और रात को चूंकि ट्रैक पे काफ़ी ट्रैफिक हो गया था तो हमने अपनी रोड ओपनिंग और प्रोटेक्शन पार्टी हमारी जो थी उसको लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक हमने एक्सटेंड करके रखा और केव से लेकर पंचतरणी का जो इलाका है वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का है। वहाँ लोगों को सुरक्षित नीचे लाया गया है। पंचतरणी में मैं बताना चाहूँगा लगभग हम लोगों ने अगर फिगर जोड़ते हैं तो लगभग 15,000 लोगों को हम लोग लेकर के आए हैं सेफली। वो सेफ हैं, साउंड हैं, उनको खाना, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें, शेल्टर आदि मुहैया करवाया गया है और वहाँ लोगों से बात भी हुई है उनकी। लोग अपने परिजनों के टच में हैं मोस्टली, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो फोर्सेस के द्वारा उनको कम्युनिकेशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। रात को लगभग 3:38 तक हम लोगों ने लगभग सारे लोगों को ट्रैक से निकाल लिया था और वो ट्रैक अब पूरी तरह से खाली है। अंदेशा था कि शायद बारिश और तेज होगी तो पानी का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन सौभाग्य से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है रात के बाद से और अभी जो नाले का बहाव है वो सामान्य हो चुका है। सुबह से हमने और इंटेंसिफाई किया है जो इलाके हैं जहां पर हमको लग रहा है कि मिसिंग लोग हो सकते हैं। जैसा कि हमें सूचना मिली है स्थानीय प्रशासन से भी कि लगभग 30 से 40 के बीच में लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं उस इलाके में। तो सभी एजेंसी जिसमें कि आईटीबीपी के साथ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है। जो बेस में ही थे वहां पर उनको वहीं पर रात को फर्स्ट एड भी दिया गया था। फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे इलाके को अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके जो गुफा वाला क्षेत्र है जहां पर 200 से 500 मीटर के बीच का जो इलाका है वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसा अंदेशा है कि जो मिसिंग लोग हैं वहां हमको मिल सकते हैं। वहां लगातार हम लोग अपना जो सर्च अभियान है उसको जारी रखे हुए हैं। मौसम बीच बीच में बहुत साफ हो जा रहा है, क्लीन हो जा रहा है, लेकिन बूंदाबांदी भी हो रही है। शेषनाग के इलाके में थोड़ी बारिश की सूचना है, साथ ही साथ कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अभी जो केव वाला इलाका है वहां पर मौसम बहुत साफ है। मोस्टली दोपहर के बाद का जो टाइम होगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज बारिश का अंदेशा है। यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और लोगों को हम प्रिवेंट कर रहे हैं ऊपर जाने से। उनको हम सलाह दे रहे हैं कि ऊपर न जाएं, उनको रोका गया है और हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर से नीचे लाया जाए जिससे कि ट्रैक खाली रहे और राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम गति ला सकें। जो पूरा क्षेत्र है वो Jammu and Kashmir Thatri town laga Gundi forest uphill Saturday pujo 4 am de cloudburst wishe jagare cloudburst hwa para mati girishe aru rasta pura bond kuri dishe aru gari kunba rasta de phashi gena jabole naparia thaga kuise hatsa de ko casualty to report kura nai aru rasta to sapa kuri gena traffic itia traffic movement restore kuri de tia jani paise। यहाँ
यहाँ पर जो है कल रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था यहाँ ऊपरी इलाके में, और उसके बाद यहाँ पर फ्लड आया, और फ्लड की वजह से नेशनल हाईवे जो है ब्लॉक हो गया। और मेरे पीछे अभी जो है जेसीबी लगी हुई है, इस वक्त जो है ये साफ़ किया जा रहा है। लेकिन रात के लगभग 3 बजे के आसपास जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद जो है जो मेरे पीछे नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में फ्लड आया। और इसके अलावा जो जंगलवाड़ नाला पड़ता है इसी ठाठी सब डिवीज़न में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है एक ज़ियारत भी जो है वो भी जो है बह गई है। उसके अलावा काफ़ी रोड जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। ये जो लिंक रोड है, नेशनल हाईवे की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर इस वक्त जो है नेशनल हाईवे जो है ख़राब हुई थी। अभी यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है और इसको साफ़ किया जा रहा है। ये सुबह के लगभग 3 बजे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कहीं ऊपरी इलाका में जंतरून से नीचे कहीं। तो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है किस जगह हो, लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला हमें भी नहीं मिली है। कि जितने भी हमने कॉल्स वगैरह किए तो कोई जानी नुकसान नहीं है, सिर्फ जो है रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। ये इस वक्त की यहाँ से जो है हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेसीबी लगी हुई है, और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोग जमा है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जो है दस चुकी हैं मलबे के अंदर, अभी इनको निकालने की कोशिश भी की जाएगी। और यहाँ पर जो आर्मी कैंप भी है, इसके अंदर भी काफ़ी पानी चला गया है, और यहाँ पर भी जो है इस वक्त तो कंट्रोल में है, लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा पानी जो है कैंप के अंदर भी। यहाँ पर जो है कल रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था यहाँ ऊपरी इलाके। Motion, top JEE and NEET coaching institute of Kota, is now in Dimapur. Faculties study materials and test series from Kota directly. Now students from Nagaland can raise their preparation level right here in Dimapur. Admissions open now.